अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये प्रोग्राम जून के महीने के हवाले से है। जून का महीना इस लिहाज से बेपनाह अहमियत का हामिल है कि हमारा जो फिनंशियल ईयर है ये 30 जून को ख़त्म हो रहा है और जून की 9 तारीख को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा और बजट तजावीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं कि किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए जो इस होशरुबा महंगाई के सिलसिले में बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है और जो हमारा मुतवस्सित तबका है उसको भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा और जो पाकिस्तान के गरीब अवाम हैं वो तो बिल्कुल ही जो महंगाई की चक्की है उसमें बुरी तरह से फिस रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि मौजूदा जो PDM की हुकूमत है उसको आवाम के दुख दर्द का तकालीफ का एहसास है और वो ये भी जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जो हुकूमत रही है 2018 से लेके 2022 तक इमरान खान साहब की, तो उसमें अवामी जो तकालीफ और मसाइब व आलाम थे उनमें इजाफे का एक संग बुनियाद रखा गया था और एक ऐसा ये दरख्त जो था एक पौधा लगाया गया था महंगाई का जो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो मैं इस सिलसिले में हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में रीज़नेबल इजाफा किया जाए, क्योंकि ये तबका जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है दूसरे तबकात की तरह से। तो इन तबकात का ख्याल रखना जो है वो हुकूमत का एक फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद ये जो जून का महीना है इसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यौम वलादत भी है और इस महीने में हज का जो मुक़द्दस फरीज़ा मुसलमान अदा करते हैं, हज का भी त्यौहार आ रहा है और जो ईद उल अज़हा का कुर्बानी का त्यौहार है वो भी आ रहा है। तो जून का महीना कई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारा जो ये रिसर्च सेल है वो एक रिपोर्ट मुरतब कर रहा है कि इस महीने में किन शख्सियात का यौम वलादत है और किन का यौम वफ़ात है और कौन कौन से इवेंट्स हैं। जैसे फादर्स डे का एक इवेंट जून में आता है, जो मदर्स डे था वो मई में मनाया गया था, फादर्स डे जो है वो जून में। तो वेस्ट में तो ये है कि जो हमारे यहाँ का ख़ानदानी निज़ाम है वो वेस्ट में नहीं है, वो लोग अपने वालिदैन को अपने बापों को जुदा कर देते हैं और बहुत से बाप जो है वो ओल्ड होम्स में रह रहे हैं और साल में एक दफ़ा उनके बच्चे जो हैं उनको विश करने के लिए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ तो एक इस्लाम का जो हुक्म है जो वालिदैन का खिदमत है और उनकी ताबे फरमानी है, तो उस सिलसिले में यह है कि लोग जो है मजहबी फरीज़ा समझते हैं वालिदैन के का ख्याल रखना। और बाप जो है उसकी तो अज़मत और उसकी तकरीम के सिलसिले में मियाँ मोहम्मद बख्श ने पंजाबी में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के अशार कहे हैं कि बाप सिरां दे ताज मोहम्मद तो मावा ठंडियाँ छावा। तो इस तरह भाइयों के बारे में बहनों के बारे में भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने इज़हार ख्याल किया है। और बाप ही है जो कि अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी परवरिश के लिए, उनकी निगहबानी के लिए सहूलतों की फराहमी जो है मुआशी जो है वो बाप के ज़िम्मे में आती है। तो मैं समझता हूँ कि जून का महीना इस लिहाज से भी बेपनाह अहमियत रखता है कि ये एक गर्मी का महीना है जिसमें इस्तफ़ादरा बारिशों का भी एक सिलसिला चल रहा है और 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होगा और उसके बाद फिर दिन जो है वो घटना शुरू हो जाएंगे, 1-2 मिनट रोज़ाना कम हो जाएंगे। तो बिल आखिर ये जो स्पेल है ये 21 सितंबर को जाके इस तरह होगा कि दिन जो है वो तकरीबन बराबर हो जाएंगे, यानी दिन जो है वो अब बड़े हैं तो वो छोटे हो जाएंगे। तो इसमें मुहावरे भी हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी, जैसे आजकल हमारे यहाँ PTI पे एक वक्त आया हुआ है। तो वो दिनों और रातों के बड़ा होने का वक्त है कि ये जो रात है ये इन्होंने आज खुद पैदा की है, जिसके बाद अब देखें कि ये दिन की रोशनी इनको देखना कब नसीब होगी। इस पार्टी ने जो कुछ 9 मई को किया
तो इस पर एक मसाइब व आराम का दौर गुजर रहा है। तो अभी जून के हवाले से हमारी ये वीडियो मुख्तसर है और मैं इस मौके पे अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो चैनल के सिलसिले में न सिर्फ रिसर्च भी करते हैं बल्कि प्रोडक्शन का भी सारा जो काम है वो उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखा है। और जो हमारे ऑफिस असिस्टेंट एसएम साहब हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि वो चैनल के सिलसिले में मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी के ज़िम्मेदार हैं। और जनाब सलमान जमील अवैसी साहब जो हैं वो बतौर ख़ास हमारे चैनल के सिलसिले में तजावीज़ भी पेश करते रहते हैं और हमें हमारी रहनुमाई भी करते हैं कि हम मुख्तलिफ इशूज़ को किस तरीके से टेकअप करें। तो नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान